हेलो दोस्तों। कभी कभी मैथ्स हमें थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर सच कहूं तो ये रोजमर्रा की मुश्किलों को समझने की एक भाषा ही है। और सबसे आम मुश्किलों में से एक है चीजों को आपस में बांटना। तो आज हम इसी शेयरिंग की सीक्रेट लैंग्वेज यानी फ्रैक्शंस को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए कि 2 लोग हैं और 3 रोटियां हैं। अब सवाल यह है कि इन 3 रोटियों को 2 लोगों में एकदम बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। सोचने वाली बात है ना? अब देखिए, मैथ्स के हिसाब से तो इसका एक सीधा सा जवाब है, हर किसी को 3/2 रोटियां मिलेंगी। पर 3/2 रोटी, ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? इसका असल में मतलब क्या है? क्या हम इसे किसी आसान तरीके से समझ सकते हैं? तो इस 3/2 वाली पहेली को सुलझाने के लिए हम अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, एक से ज्यादा का सवाल। यह सवाल तब उठता है जब किसी को मिलने वाला हिस्सा एक पूरी चीज से ज्यादा होता है। तो असल में 3/2 का मतलब बस इतना सा है, हर इंसान को एक पूरी रोटी मिलेगी और एक आधी रोटी मिलेगी। देखा, अब यह बात कितनी साफ हो गई। एक पूरी रोटी और एक आधी रोटी, सिंपल। अच्छा, तो जब हम किसी फ्रैक्शन को इस तरह लिखते हैं, मतलब एक पूरा हिस्सा और एक छोटा सा हिस्सा, तो इसे लिखने का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। और यकीन मानिए, यह चीजों को समझने का एक बहुत बेहतर तरीका है। तो यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्या चीज? बहुत सिंपल है। इसमें एक पूरा नंबर होता है जिसे हम पूर्ण भाग कहते हैं, और एक फ्रैक्शन होता है जिसे भिन्नात्मक भाग कहा जाता है। जैसे हमारी 1.5 रोटी में 1 पूरा भाग है और हाफ फ्रैक्शन वाला भाग है। अब सवाल यह है कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा हो, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदले कैसे? चलिए 7/3 का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेप 1, ऊपर वाले नंबर यानी 7 को नीचे वाले नंबर यानी 3 से डिवाइड करो। स्टेप 2, जो जवाब आएगा यानी 2, वो हमारा पूरा नंबर बन जाएगा। स्टेप 3, और जो बचेगा यानी 1, वो हमारा नया ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर बन जाएगा। स्टेप 4, नीचे वाला नंबर यानी 3, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो 7/3 बन गया, 2-3, है ना आसान? ठीक है, तो अब जब हम एक से बड़े फ्रैक्शंस को समझ गए हैं, तो एक और मजेदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है तुलना करने का, मतलब किसका हिस्सा बड़ा है। सवाल यह है कि कौन सा हिस्सा बड़ा है, अगर एक चिक्की को 2 लोगों में बांटा जाए वो, या फिर 5 चिक्कियों को 8 लोगों में बांटा जाए वो। मतलब 1/2 बड़ा है या 5/8। अब अगर इन दोनों सिचुएशंस को देखें तो पहली नजर में जवाब देना थोड़ा मुश्किल है ना? एक तरफ 2 लोग और एक चीज, दूसरी तरफ 8 लोग और 5 चीजें। ऐसे सीधे सीधे देखकर बताना आसान नहीं है कि किसे ज्यादा मिल रहा है। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझना होगा, और वो है तुल्य भिन्न का रहस्य। तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ये वो फ्रैक्शंस हैं जिनकी वैल्यू एकदम सेम होती है, भले ही उनके ऊपर नीचे के नंबर अलग अलग दिखें। मतलब हैं तो वो एक ही चीज, बस उनके नाम अलग अलग हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये फ्रैक्शन वॉल। जरा ध्यान से देखिए, जो सबसे ऊपर 1/2 वाली पट्टी है उसकी लंबाई देखिए। अब ठीक उसके नीचे 2/4 वाली 2 पट्टियों को देखिए, दोनों मिलकर ठीक उतनी ही जगह ले रही हैं। और उसके भी नीचे 4/8 वाली 4 पट्टियां, वो भी एकदम वहीं खत्म होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब बराबर हैं। इसी बात को समझने का एक और तरीका है। मान लीजिए एक रोटी 2 लोगों में बांटी गई, हर एक को कितनी मिली? आधी रोटी। अब सोचिए 2 रोटियां 4 लोगों में बांटी गईं, तो हर एक को कितना मिला? फिर से आधी रोटी के बराबर ही तो मिला, मतलब हिस्सा तो वही रहा। तो असली बात यह है कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सब एक ही अमाउंट को बताने के अलग अलग तरीके हैं। ये सब के सब बराबर हैं। तो अब जब हमारे हाथ में ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला जबरदस्त टूल आ गया है, तो चलिए अपनी पुरानी प्रॉब्लम पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि कैसे तुलना करना आसान हो जाता है। याद है हमारी चिक्की वाली प्रॉब्लम? हमें पता लगाना था कि आधा और 5/8 में से कौन सा हिस्सा बड़ा है। अब इनकी तुलना करने के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड चाहिए, एक कॉमन भाषा। तो हम क्या करेंगे? हम 1/2 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढेंगे जिसका नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर 8 हो। और अपनी फ्रैक्शन वॉल से तो हम ये पहले ही देख चुके हैं कि 1/2 और 4/8 बिल्कुल बराबर होते हैं,
तो हमने बस 1/2 को एक नया नाम दे दिया है, जिससे हमारी तुलना आसान हो जाए। तो अब देखिए, हमारी जो मुश्किल सी तुलना थी 1/2 वर्सेस 5/8, वो अब बन गई है 4/8 वर्सेस 5/8। अब बताइए कौन सा बड़ा है? ये तो बहुत आसान है। जाहिर सी बात है, 8 में से 5 हिस्से 8 में से 4 हिस्सों से तो ज्यादा ही होंगे, तो 5/8 वाला हिस्सा बड़ा है। इसका मतलब जिस ग्रुप में 8 लोगों के बीच 5 चिक्कियां बांटी गईं, उन्हें असल में ज्यादा मिला। तो फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, फ्रैक्शंस एक से बड़े हो सकते हैं। दूसरी, उन्हें लिखने का एक आसान तरीका है, मिक्स्ड नंबर्स जैसे 1 and 1/2। तीसरा, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में जाना, जो एक ही अमाउंट के अलग अलग नाम हैं। और सबसे जरूरी, हमने ये सीखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करके हम अलग अलग हिस्सों की फेयरली तुलना कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अब जब हम फ्रैक्शंस की तुलना करना सीख गए हैं, तो क्या हम उन्हें जोड़ भी सकते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।